मॉर्निंग क्लास इट्स अ बैक वीडियो। हमने एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट कर ली थी। 4.5 हमने कंप्लीट कर ली, 4.5 कंप्लीट हो गई थी। तो नेक्स्ट में चेक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप भी चेक करेंगे, सॉल्यूशन शो ऑफ सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपके पास क्वेश्चंस में क्या गिवन दिया होगा कि 3 इक्वेशन गिवन दे रखी होगी, या 2 इक्वेशंस भी हो सकती है कि लीनियर इक्वेशंस होगी, और उन्हें सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको जब मैट्रिक्स डिस्कस किया था तब भी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स क्या था, एक रिप्रेजेंट करते थे मैट्रिक्स। भाई लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए ही इसको डेवलप किया गया था मैट्रिक्स को। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि आपके पास 2 इक्वेशन भी हो सकते हैं, 3 इक्वेशन भी हो जाते हैं। सिंपल अगर मैं इक्वेशन लिखूँ कुछ एग्जाम्पल के लिए, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d2। इस टाइप से हमने 3 इक्वेशंस यूज़ करी। इक्वेशंस हमारे पास 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर कि क्वेश्चन में किस टाइप की कंडीशंस हमारे पास यूजेबल है। क्लियर है? तो इक्वेशन 2 भी हो सकती है, 3 भी इक्वेशंस हो सकती है। तो 2 इक्वेशन भी हो सकती है, 3 इक्वेशंस भी हो सकती है, बट लीनियर इक्वेशंस होगी। अब 2 इक्वेशन होगी तो 2 वेरिएबल्स होंगे, 3 इक्वेशंस होगी तो 3 वेरिएबल्स होंगे। अब इसे अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में इस टाइप से लिखूँगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और इसकी प्रोडक्ट करूँगा x y z, तो जो रिजल्ट हमारे पास मिलेगा d1 d2 d3। क्लियर? इस टाइप से कंडीशंस यूज होगी। अब आप भी चेक कर देखो, जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हमने एक क्वेश्चन मैट्रिक्स में सोल्व भी किया था। तो अब अगर इस वाले मैट्रिक्स को तो मैं ए इमेजिन कर लूँ, ए लेट कर लो, यहाँ पे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो इसे हमने एक्स लेट कर लिया, और ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है इसे हमने बी बना लिया। तो यहाँ से कंडीशन ये बन जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखो कंडीशंस क्या यूज होगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। वेट अ सेकेंड में मार्कर में इंक डाल देता हूँ। तो कंडीशन क्या बनेगी भाई, देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस थी। अब उन्हें हमने क्या यूज़ किया, हमने उसे मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर रहे हैं, तो हमने उसे मैट्रिक्स की मेथड में, मैट्रिक्स फॉर्म में ही उसको लिख दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स में a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस टाइप से ये वैल्यूज लिखी। देन एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू d1 d2 d3। इस टाइप से जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे हमने फर्स्ट वाले को क्या लेट किया a, सेकंड वाले को हमने एक्स बना लिया जो है जिसमें एक्स वाई जेड यूज़ हो रहे थे, और इसे हमने बी बना लिया। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन हमारे पास आ गई ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू बी, ये तो कंडीशन आई। अब देखो अगर मैं ए इनवर्स की बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ, ए इनवर्स की बोथ साइड में मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई नहीं प्री मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू ये बन जाएगी, या ए इंटू ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। ये तो कॉन्सेप्ट यूज होगा। ए इनवर्स की हमने दोनों साइड में प्रोडक्ट करी, प्री मल्टीप्लाई करी। जिसे आप प्री मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स, मैंने आपको बताया था कि जब ए इंटू ए इनवर्स की प्रोडक्ट होती है तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, इधर क्या रिजल्ट रहेगा एक्स, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब इसे मैं क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट मिलेगा, आई इज इक्वल टू आई एक्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे और इसी से हम क्वेश्चंस की इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। और आप चेक करें लीनियर इक्वेशंस में हमने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस पेयर्स के लिए कंडीशन यूज़ होती थी कि अगर पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंस,
तो कंसिस्टेंस में आपको पता था कि कंसिस्टेंट में क्या होता था, या तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता था, मींस वन सॉल्यूशन बोल गया जैसा, या हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे। और इनकंसिस्टेंस में क्या होता था, इनकंसिस्टेंट में क्या होता था, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस वाले में होता था नो सॉल्यूशन। तो वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपके सिलेबस में वन वैल्यू के लिए होगा, यू वन वैल्यू बोले या यूनिक सॉल्यूशन, तो वन सॉल्यूशन के लिए बोले या यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी क्वेश्चंस का यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन होगा तो आपके सिलेबस में वन ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है। नॉट कंसिस्टेंट वाला कंडीशन भी होगी। तो अब क्वेश्चंस आएगा किस टाइप से, क्वेश्चंस में इस टाइप से पूछेगा कि आपको इक्वेशंस गिवन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट तो क्वेश्चन यही कह देगा कि जो पेयर्स है, जो गिवन पेयर्स है वो कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट किस कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि अगर उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा, अगर कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो वो कंसिस्टेंस होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंस होगा। जब उसका कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, मीन्स नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अब इनवर्स वाली कंडीशंस को आप बैक जाए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब देखो इनवर्स वाली कंडीशन समझे, हमारे पास जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम लिख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे पास हमने ये रिजल्ट ये रखा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये जो हमने रिजल्ट यहाँ से निकाला। तो एक तो ये रिजल्ट हमारे पास यूज होगा। उसके अलावा मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब कंसिस्टेंस, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे ए इनवर्स निकालूंगा, मतलब जब मैं ए इनवर्स निकालूंगा तो ए इनवर्स के लिए मैंने आपको कंडीशन बैक एक्सरसाइज में हमने इनवर्स ही डिस्कस किया था, 1 डिटरमाइंड ए एंड जॉइंट ए, ये दो कॉन्सेप्ट हम अभी तक यूज कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होंगे। अगर मैं डिटरमाइंड ए निकालूँ, मैं डिटरमाइंड ए अगर मेरे पास 0 बन गया, भाई सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैंने डिस्कस किया था कि अगर सिंगुलर होगा तो 0 होगा, भाई सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की कंडीशन डिस्कस की थी। तो सेम अगर हमने यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि अगर डिटरमाइंड ए मेरे पास 0 आ जाए, डिटरमाइंड मेरे पास 0 आ जाए तो क्या होगा, इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सिंपली जब हम उसका डिटरमाइंड निकालेंगे, जब हम उसका डिटरमाइंड फाइंड कर रहे होंगे, अगर डिटरमाइंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिटरमाइंड ही निकालना है। अगर डिटरमाइंड उसका 0 आ गया तो फंक्शन इनकंसिस्टेंस होगा, मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि इनवर्स, भाई इनवर्स पॉसिबल कब होगा, जब उसका डिटरमाइंड डिफाइन होगा। जब इनवर्स ही नहीं निकल पाएगा तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। क्योंकि भाई इनवर्स की कंडीशन क्या होती है, जब डिटरमाइंड 0 हो जाता है तो कंडीशन हम बोलते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो नॉट कंसिस्टेंट वाली कंडीशंस को फॉलो करेगा। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट होंगे कि हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस को कैसे डिस्कस करेंगे। अगर कंसिस्टेंस होगा तो फिर उसको सॉल्यूशन भी निकालेंगे। सॉल्यूशन सेम x इज इक्वल टू ए इनवर्स, इस कंडीशन से निकलेगा। सिंपली भाई इधर हम एक्स वाई जेड लिखेंगे, इधर जो नंबर्स होंगे इनको सोल्व करेंगे। भाई पहले ए इनवर्स निकालेंगे और बी निकालेंगे। बी ये गिवन दिया होगा तो पहले हमें ए मेन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालेंगे, मीन्स ए इनवर्स निकालेंगे। जो ए इनवर्स आएगा उसकी प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे, इधर एक मैट्रिक्स मिलेगा और ये एक्स इधर एक मैट्रिक्स होगा। देन कंपेयर कर लेंगे तो एक्स वाई जेड जो भी एलिमेंट्स, जो भी वेरिएबल्स वहाँ पे यूज़ किए होंगे उनकी वैल्यूज हमें डिफाइन हो जाएगी। क्लियर है। तो मेन क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि अगर डिटरमाइंड ए 0 आ जाए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। जब इनवर्स नहीं निकलेगा तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। जब इनवर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगी। जब इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, जब इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जो पेयर हमारे पास दिया होगा वो इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। कंसिस्टेंस होता तो उसकी वैल्यू निकलेगी। क्लियर। तो इसी टाइप से फर्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, जैसे एक्सरसाइज में मूव करिए। चलो आज यहीं तक रखेंगे। आज मेन आपको ये कॉन्सेप्ट ही डिलीवर करना था, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, अगर फिर भी अभी इसमें कुछ डाउट्स है तो हम जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप से वैल्यू यूज हो। क्लियर। क्योंकि वरना अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें एक ये तो फर्स्ट केस बनता है, ये केस फर्स्ट बनता है, बट एक केस सेकंड भी बनता है
केस सेकंड भी बनता है, तो केस सेकंड को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, केस सेकंड इतना यूज़फुल नहीं होता है। मेन हमारे पास फर्स्ट केस से ही कंडीशंस यूज़ हो जाती है, तो फर्स्ट केस ही आपको ध्यान रखना है। सेकंड केस में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आपके पास इतने यूज़फुल नहीं है, तो उसे हम इतना डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो हमें खाली सीधा डिटरमाइंड से ही चेक कर लेंगे कि नंबर्स इन सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस होगा। क्लियर? बाकी हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए